Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 13th of January 2025 ऑब्वियसली ओके क्या आने वाला है. सो 13th of January 2025 है फुल मून. दैट इज अ वुल्फ फुल मून. आप जानते ही है जो वुल्फ होता है, ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी. क्योंकि वुल्फ जो होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे हर एक एनवायरनमेंट के साथ हर एक सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो ही जाते हैं. और फुल मून आप जानते ही है कि वो उस दौरान जो है ना हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो है पृथ्वी वो है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, और है स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट इज़ द अदर डायमेंशन. तो उसके बीचों बीच में जो दीवार होता है वो काफ़ी पतला सा हो जाता है. जो पर्दा होता है वो पतला सा हो जाता है. मतलब इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू मैनिफेस्ट. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी हायर एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, हायर एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो कहीं ना कहीं पे हम डीपर लेवल में जाए अगर हम मेडिटेशन का, या अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल को भी, ठीक है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो फुल मून और न्यू मून ये दोनों ही हमारे मूड को भी, हमारे जो है माइंड को जो है वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करते ही है. सो वी थिंक ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स फाइंड आउट कि 13th of January 2025 उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या असर होगा. सो अब हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं. उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में हम पेंडुलम से भी, सॉरी, ऑब्वियसली हम देखेंगे, लेकिन एक बात ये है कि वो लास्ट में हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. सो हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं. दो डेक से हम देखेंगे आपके न्यू मून प्रेडिक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन. आपके जो करंट सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन. आपके करंट कंडीशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन. ओके, फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द 4 of Chalices. ओके, सब इतना ज़्यादा जो है अपसेट क्यों हो रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. 8 of Wands है यहाँ पे. वी डू हैव 2 of Wands. ओके, यहाँ पे है 9 of Swords. ओके, मुझे पता था कि 9 of Swords तो आएगा. यहाँ पे है Ace of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of Swords और 4 of Wands. ओके, सो यहाँ पे हम 2 कार्ड को ही रख देते हैं. बेसिकली यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. मेष, सिंह, धनु राशि है. यहाँ पे कर्क, वृश्चिक और मीन है. सारे राशि यहाँ पे आ चुके हैं. कुंभ, मिथुन और तुला है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर यू इज लाइक दैट यू आर गेटिंग अपसेट. थोड़ा सा भी रुकावट हो रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं, ठीक है. आपको लग रहा है कि कोई आपको जैसे मतलब फोर्सफुली कुछ चीज़ों को करने नहीं दे रहे हैं. डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी का कंट्रोल में है आप, ठीक है. लेकिन वो बंदा या वो बंदी जिसके भी कंट्रोल में है आप, शायद वो इनडायरेक्टली ही आपके ऊपर असर कर रहे हैं. इधर तो आप ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है. कहाँ पे आपको पता है? आपके काम के जगह पे. एक अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया है रिसेंटली. आप नई कुछ करने की उम्मीद में थे, ठीक है, और नया अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल ही रहा था, लेकिन किसी की वजह से आपने कुर्बानी दिया. आपको लगा नहीं इसको तो नहीं मिल रहा है और मुझे मिल रहा है तो मैं ही कर लेती हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है, तो चलो छोड़ो, जाने दो, मौके तो आते रहेंगे. तो फिर क्या हुआ ना, आपने इवन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में मिस कर दिया. एंड मे बी आप सारे जो गिले शिकवे हैं इसको ख़त्म करके भी आगे बढ़ने की कोशिश जब कर रहे हो ना, तब और आप पीछे जैसे कोई आपको धकेल रहे हैं. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट आपके लाइफ में ना
अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ की आप वेट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी है, जितना भी है, चाहे प्रॉपर्टी हो, पोजीशंस हो, पावर हो, ठीक है, पैसा हो, मनी, नेम, फेम, रेपुटेशन हो, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अधिक नहीं है, आपके पास और होना चाहिए था। आपका डिमांड ज़्यादा है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल है और डिमांड आपका ज़्यादा आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मिलेगा तो हम क्यों नहीं लेंगे, ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा ही लेंगे। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन ना आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसलीड भी कर रहे हैं, वो आपको आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, कोई नतीजे पे नहीं आ पा रहे हो। मुलाकात से जो सिलसिला शुरू हुआ, शायद वो पता नहीं कब जाके एक फाइनल कंक्लूशन पे आएगा। कुछ लोगों के लिए मे बी यू गॉट रिसेंटली मैरिड एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू ट्रैवल, ठीक है, या टू स्पेंड मनी, परचेज, ठीक है, ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शादी हो गई है तो थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ जाता है, घर की भी देखभाल हो सकता है कि करना पड़ता है, तो ये सारे चीज़ें भी एक साथ आपके दिमाग में आ रहा है। सो यू आर फीलिंग सो स्ट्रेस्ड, लाइक ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि काश कोई तो होता जो मेरा पेन को दूर कर सकता था, गायब कर सकता था, लेकिन शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है, शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू रिकवर ओके फ्रॉम द पेन। हो सकता है कि आपकी मॉम काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है, या कहीं ना कहीं पे आपके कोई यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय समवन, या कुछ वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट स्टिल यू नीड टू ब्रश अप, लाइक आपको ऐसा लग रहा है। कुछ लोग, अगर आप स्टूडेंट है, देखो करंट सिचुएशन समझाना आपके लिए आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर हैविंग दैट वेल सेटल्ड लाइफ, बट आप एज अ स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू चेंज योर कोर्स, या आपको कुछ और फील्ड में जाना चाहिए। शायद वर्ल्ड में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, शायद कि आपका कोर्स बदलना पड़ेगा, आपको वही करना है जो आपका दिल चाहता है, वरना कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ तो आते रहेंगे। सो आप अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल, जिसमें आपका मन तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है शायद उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, जिसमें आप संतुष्ट होते हो उसी का ही आप काम करो, ठीक है, देखना उसमें ही अपॉर्चुनिटी आपका आता रहेगा। यहाँ पे हर एक फील्ड जो है, आजकल के ज़माने में सारे फील्ड में ही सैचुरेशन है। ऑल द फील्ड्स आर इन मोर डिमांड, एवरी वन इज ट्राइंग टू बी अ प्रोफेशनल। सब लोग की जगह पे वैकेंसी कम है, सब लोग की जगह पे बिजनेस कंपटीशन ज़्यादा है, राइवलरी ज़्यादा है। सो यू हैव टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग देन एवर बिफोर। सो लेट्स फाइंड आउट कि आफ्टर लाइक 13th of January 2025 न्यू मून के बाद क्या होने वाला है, सॉरी फुल मून के बाद क्या होने वाला है। सो ऑब्वियसली आफ्टर द फुल मून ऑन 13th of January 2025, आफ्टर द फुल मून ऑन, उसको वुल्फ फुल मून भी बोला जाता है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे वुल्फ जो है कहीं ना कहीं पे उनके शोर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मिड विंटर है, ठीक है, और बहुत सर्दी होता है ऑब्वियसली उस दौरान, और उनके तादाद भी ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं, इस तरह से होता है। सो आफ्टर 13th of January 2025, what is definitely going to happen for you? सो फुल मून ही यहाँ पे आया है विजन। ऑब्वियसली विजन, यहाँ पे देखो 8 नंबर इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। जो मैंने आपको कहा कि एक चीज़ का ही मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दिया, वो है आपकी स्ट्रेंथ का, आपका स्ट्रेंथ टेस्ट का। कहीं ना कहीं पे आप में बी यू लुक वेरी स्मार्ट, यू लुक वेरी बोल्ड, बट मे बी आप अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो, या आप दिखाते नहीं हो कि इतना कमज़ोर हो आप, वो तो दिखाना नहीं चाहिए। मे बी आपने जो पिछला जिंदगी है, मतलब इन दिस लाइफ टाइम ओनली यू लॉस्ट मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इवन आपने अपने पार्टनर के सामने भी कहीं ना कहीं पे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे आप शाई रहे, बहुत ज़्यादा झुक के रहे हो,
ज़्यादा ही आप कहीं ना कहीं पे डोमिनेंस आपने नहीं दिखाया, या आप बहुत ज़्यादा उनके नीचे दबते गए, ठीक है, दबाते गए हैं वो आपको. सो यू हैड बिन ऑल्सो डोमिनेटेड बाय सोशल ग्रुप, या आप बुलीड हुए हो बहुत ज़्यादा, हैरेस्ड हुए हो बहुत ज़्यादा. सो आफ्टर 13th of January 2025 देयर कैन बी वंस मोर अ स्ट्रेंथ टेस्ट इन योर लाइफ. और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे फुल मून मतलब क्या है? ज़्यादा रोशनी, ऑब्वियसली पूर्णिमा है. और पूर्णिमा मतलब क्या है? अंधेरे रात में जब पूर्णिमा होती है तो कहीं ना कहीं पे बहुत विजन तो क्लियर होगा ही, क्योंकि ज़्यादा दिखाई देगा. और यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट आपका कहाँ पे पड़ेगा? जो चीज़ अंधेरे में एक समय पे गुम हो चुका था, ठीक है, जो हिडन था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि पैटर्न्स अपने लाइफ में क्यों रिपीट होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं खींची चली जा रही हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा आकर्षित, I always get attracted to these things in life, and why is it like that? और लास्ट में कहीं ना कहीं पे पेन, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स मुझे ही भुगतने पड़ते हैं. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर. और आप फ्यूचर में भी प्लानिंग, ठीक है, आप कर लेंगे, स्कीम बना लेंगे, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या स्केड्यूल्स आपको बनाने हैं, क्या क्या टूल्स आपको चाहिए होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे. तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू. सपोज आप कोई टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है, फिर उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होंगे, क्या क्या स्टडी मटेरियल्स होंगे. आप कोई प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, प्रोजेक्ट में कितने लोगों को चाहिए, आपको टीम में कितने लोगों को आप रखना चाहते हैं, कहाँ पे वो प्रोजेक्ट होगा, सारे जो स्केड्यूल बनाते हैं, सारे जो एक डिटेल्स का जो एक पूरी तरह से एक चेकलिस्ट बनता है, वो हो जाएगा. यहाँ पे देखा, फोकस द स्टार, अगेन 17 नंबर इज अ स्टार. So I can see, like, after 13th of January, okay, I can see that your targets you are going to fulfill it. तो कहीं ना कहीं पे जो भी आपको असाइन किया जाएगा, जो भी कहीं ना कहीं पे आपको एलोकेट किया जाएगा कि आप इस स्ट्रेटजी में काम करें, या इस प्रोजेक्ट को आप हैंडल करें, इस ऑपरेशन को आप लॉन्च करें, वो सारे सिचुएशंस आप देखेंगे कि आप खुद ही संभाल रहे हो, एंड इवन विद द हेल्प ऑफ पीपल. स्टार ऐसे ही कोई अकेले नहीं बनते हैं, स्टार को बनाते हैं जनता भी. सो पब्लिक इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल, ओके, फॉर द यू नो दिस फॉर यू कैन से फॉर द फेट ऑफ अ पर्सन. सो यहाँ पे बनाते भी है जनता, ठीक है. सो कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो कि पब्लिसिटी, ठीक है, जो भी आपकी पॉपुलैरिटी है, सिर्फ आप खुद ही जिम्मेदार नहीं होते हो, आपके आसपास के लोग भी आपको कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं, ताकि आप उसको चैलेंज के तौर पे ले सको, ठीक है, ये भी होता है. ऑलराइट, सो आई कैन सी द न्यू लेवल्स इनसाइड यू. और यहाँ पे मुझे वो दिखता है हाई प्रीस्टेस ऑफ फायर. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक आपको एक चार्ज अप लगेगा, कि आपको लगेगा कि सारे जो आपके हार्मोन है, कहीं ना कहीं पे लेवल्स है, वो पूरी तरह से ना रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, और आप बहुत कूल लेवल पे काम कर रहे हो. कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो आग है उसको आप क्रिएटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हो. सो यू आर गोइंग टू यूज योर इनसाइड फायर, जो एनर्जी लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड द फायर लेवल. तो उसको आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हो. यहाँ पे बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मोटिव दिस वन, आई कैन फील दैट इन्फ्लुएंसर्स, या कहीं ना कहीं पे स्पीकर्स जो है, ठीक है, मोटिवेशनल कोच जो है, कहीं ना कहीं पे मेंटोर जो है, हो सकता है कि उस फील्ड में आप जाने की कोशिश करें, या वो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें. इस के साथ मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी इंडिविजुअलिटी, आई कैन ऑल्सो सी, सिर्फ देखो, बहुत सारे लोग इस तरह से देखे गए हैं कि कॉपी पेस्ट ऐसा हो जाता है. इवन इन रिसर्च प्रोजेक्ट भी देखा जाता है, कि मैंने देखा है बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट भी इस्तेमाल, मतलब सिनॉप्सिस को देखे हैं मैंने, हमने ये क्रिएट किया है बहुत सारे डेटा को, तो वहाँ पे भी क्या होता है ना, कॉपी पेस्ट जैसा हो जाता है, ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं पे आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद अलग लेवल पे ही उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस. लास्ट में तो हम पेंडुलम को देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट.
यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 13th of January 2025 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। आफ्टर 13th of January 2025 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। देखो वी डू हैव द फ्रूशन, तो आपके सारे जो प्लान्स अपने अगर अभी से बना के रखे हो, सेट करके रखे हो, वो कामयाब होने का सबसे ज़्यादा चांसेस सी द फुल मून इज देयर। रिलीज बहुत सारे पेन जो आप अभी तक ऑनगोइंग आपका स्ट्रगल है, ऑनगोइंग कैओस है आपके लाइफ में, ऑनगोइंग जो परेशानी है करेंटली यू आर फेसिंग द चार्जेस वे बी एलिगेशन। कुछ लोग आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन दे चुके हैं, कुछ लोग आपको गलत समझ भी रहे हैं और उसके लिए आपका करियर भी इफेक्ट होता है। वो सारे जो मामले हैं वो ख़त्म होंगे। रियलाइजेशन, तो इधर तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इधर तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप क्या थे और आपका पर्पस क्या था। कहीं ना कहीं पे आपको फ्रेम किया गया था, आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, या कहीं ना कहीं पे आपके फैमिली में कुछ इस तरह से कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए थे। तो वो सारे चीज़ों का जो रियलाइजेशन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों होना था, everything you are going to know about it. So there will be a huge level of understanding. So let's see, let's an awakening also at the same time. So premonitions भी हो सकता है कि आपको पहले से ही दिखे. So let's see. Okay. Universe पर guide, please guide your viewers after 13th of 2025. ओके यहाँ पे सितंबर मंथ को दिखाई देता है और फेब्रुवरी भी दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली इट कम्स आफ्टर जनवरी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन द स्कॉर्पियो सीजन या इन द सीजन ऑफ यस यस इट इज़ इन द सीजन ऑफ एक्वेरियस सीजन। एक्वेरियस तो वहाँ पे आया था, कैप्रिकॉर्न। ओके दिसंबर नहीं। ओके सो आई कैन सी लाइक दिस, यहाँ पे दिख रहा है उस तरह से। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि ट्यूसडे ओके एंड द फ्राइडे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो चेक दैट एंड 7, 8, 9 एंड QRST दिस लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आपको मिलने के लिए आए या आपसे मुलाकात हो उनका इस लेटर के साथ। ठीक है, बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये दिखा कि जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आपका जो है वो क्लियर नहीं हुआ कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, तब तक आपका जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन फिर दोहराया जाएगा। सो आप सबसे ज़्यादा अवेयर रहिए कि कहीं ना कहीं पे जैसे भी हुआ, जो भी चैप्टर्स आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा दर्दनाक रहे हैं, घातक रहे हैं, मैलिफिक रहा है, वो क्यों हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो सारे जो चैप्टर्स थे वो सारे क्लोज हो जाएंगे। सो द बेस्ट थिंग इज लाइक दैट इज टू फोकस इन साइलेंस ओनली, फोकस एंड मेडिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम। से 13 जनवरी एकदम मेडिटेशन पे बैठना या कुछ ऐसे चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करना जो आपके लिए काफ़ी हार्ड हो, डिफ़िकल्ट हो। तो उस दिन अगर आप करेंगे ना तो वो इजी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया उस दिन प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है राइट, वो जो एक डिवीजन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और जो एक मेटेरियल वर्ल्ड का, उसका गैप एकदम फासला जो है वो कम हो जाता है, इसलिए एक्सेस हो जाता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.